हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू विजेता टीम। जैसे कि आपको पता है कि विजेता टीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रामर पढ़ाती है, यानी कि विजेता टीम में आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी तरह पेमेंट करने की या पैकेज परचेस करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आइए इसी अच्छी बात पर हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा रहेगा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, आइए सेशन में डिस्कस करते हैं। आइए सेशन को स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो कोई काम कर चुका था या किया गया था। जैसे मैंने खाया था, मैं खा चुका था, मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट जा चुका था। तो चुका था, चुकी थी या गया था, गई थी, ये सब आ जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सब आ जाता है। मैं ये काम कर चुका था या गई थी, तो ये सब आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, WH भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया आई हैड गॉन टू मार्केट। मैं मार्केट जा चुका था या मैं मार्केट गया था। मैं मार्केट जा चुका था या मार्केट गया था। आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं गया था, मैं मार्केट नहीं जा चुका था, मैं मार्केट नहीं गया था। इसका इंट्रोगेटिव हो गया हैड आई गॉन टू मार्केट। क्या मैं मार्केट गया था। व्हाई हैड आई गॉन टू मार्केट। मैं मार्केट क्यों गया था, मैं मार्केट क्यों गया था, मैं मार्केट क्यों गया था। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had done this work. वह यह काम किया था या कर चुका था। वह यह काम किया था या कर चुका था। had है, चुका था या किया था। He had not done this work. वह यह काम नहीं किया था। वह यह काम नहीं कर चुका था। वह यह काम नहीं किया था। Had he done this work? क्या वह यह काम किया था, क्या वह यह काम किया था। WH हो गया how had he done this work? वह यह काम कैसे किया था या वह यह काम कैसे कर चुका था। कैसे किया था या कैसे कर चुका था सेम है। तो ये है इसका एग्जाम्पल नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH। इंट्रोगेटिव मैं बार बार बताता हूं, अभी बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव को हम लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, यस नो भी बोलते हैं, तीनों सेम है। आइए इसका दूसरा पार्ट की तरफ देखते हैं। तो इसका दूसरा टाइप हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर सीन्स प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको समझेंगे कैसे। कोई काम लंबे समय से करता आ रहा था। वह यह काम करते आ रहा था। मैं यह काम करता आ रहा था। तुम यह काम करते आ रहे थे। तो थे है, था है, थी है, पास्ट में है। इसका एग्जाम्पल हो गया यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से गाते आ रहे थे। मैंने आपको बताया था फॉर और सिंस का यूज, लेकिन फिर बता देता हूं। फॉर और सिंस का यूज जैसे टोटल टाइम है तो फॉर 2 घंटा, पक्का 2 घंटा, लेकिन सिंस टोटल टाइम नहीं पता है, सुबह से करते आ रहे। सिंस मॉर्निंग कितने बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, कितने बजे से टाइम का नहीं पता, लेकिन सुबह से। लेकिन इसका टोटल टाइम फॉर 2 hours, 2 घंटे से। यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से गाते आ रहे थे। यू हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से गाते नहीं आ रहे थे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया हैड ही बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से गाते आ रहा था, क्या वो 2 घंटे से गाते आ रहा था। WH हो गया व्हाई हैड ही बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से क्यों गाते आ रहा था। ये WH हो गया। WH हो गया वो 2 घंटे से क्यों गाते आ रहा था। क्यों भाई, रीजन नहीं है। आइए बात करते हैं अब फ्यूचर टेंस की। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस का टाइप, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ये हो गया इसका एग्जांपल और स्ट्रक्चर। तो आइए बात करते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर की।
तो सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये शैल विल कब और कहाँ लगता है, तो ही शी सब के साथ विल लगेगा लेकिन आई के साथ सेल लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आई के साथ सेल यूज किया है, आई के साथ अब विल भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन करेक्ट इंग्लिश होगा आई के साथ सेल। विल लगाइएगा तो गलत नहीं होगा, 100% सही होगा, लेकिन आई के साथ सेल ज्यादा सुंदर लगता है। करेक्ट इंग्लिश है आई के साथ सेल। तो आइए बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल हो गया ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। फ्यूचर में काम होना नहीं पता है कब जाएगा, लेकिन जाएगा। ही विल गो टू स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। वह स्कूल नहीं जाएगा। वह स्कूल नहीं जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा? क्या वह स्कूल जाएगा? नहीं पता है, क्या वह स्कूल जाएगा? When will he go to school? वह स्कूल कब जाएगा? वह स्कूल कब जाएगा? तो ये होगी WH, इंट्रोगेटरी, नेगेटिव और एग्जाम्पल। चारों हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसे कोई काम कर रहा, यह काम हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल है आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहूंगा। अभी नहीं कर रहा हूं, इस वक्त पर जैसे मैंने सोच रहा हूं कि मैं कल पढ़ा रहूंगा, मैं कल पढ़ा रहूंगा, पढ़ा रहा हूंगा, मैं कल पढ़ा रहूंगा। तो ऐसे ING, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर रहा हूंगा। नेगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, क्या मैं यह काम कर रहूंगा, कर रहा हूंगा। क्या मैं यह काम कर रहा हूंगा। WH, हाउ शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कैसे कैसे कर रहा हूंगा, मैं यह काम कैसे कर रहा हूंगा। तो आइए बात करते हैं इसके और दो टाइप्स की। यह है फ्यूचर टेंस का एग्जांपल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, WH इंट्रोगेटिव सब है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है आइए जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल हैव ईटेन, वह खा लिया होगा। हम यही से कल्पना कर रहे हैं, वह खा लिया होगा, होगा, या वह खा चुका होगा। वह खा लिया होगा, वह खा चुका होगा, दोनों ही सही है। He will not have eaten, वह नहीं खा चुका होगा। अब यहाँ दिमाग में कंफ्यूजिंग आता है कि जब हम लोग सिंपल में बनाते हैं तो यहाँ will have, ही के साथ हैव लगता है, लेकिन जब हम लोग फ्यूचर में बनाते हैं तो हैव आ जाता है, क्योंकि will ही V5 है। एक क्षेत्र में दो सांप नहीं रह सकते हैं, वैसे ही एक जगह में दो एक सेम टाइप के टेंस नहीं रह सकते हैं। विल ही V5 है, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था विल ही V5 है, और विल जब आ गया तो हैव को हैव ही रहना पड़ेगा, हैव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हैव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ही विल हैव ईटन, वह खा चुका होगा या वह खा लिया होगा। ही विल हैव नॉट ईटन, वह नहीं खा चुका होगा, वह नहीं खा लिया होगा, दोनों ही सही है। ये नेगेटिव में है। इंट्रोगेटिव में विल ही हैव ईटन, क्या वह खा चुका होगा या क्या वह खा लिया होगा, क्या वह खा चुका होगा या क्या वह खा लिया होगा, दोनों ही सही है। WH में when he will have eaten, वह कब खा चुका होगा, वह कब खा चुका होगा, वह कब खा लिया होगा। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जांपल। आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस V4 फॉर सीन्स प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा जाता है, लास्ट का स्ट्रक्चर लंबा जाता है। एग्जाम्पल हो गया आई शैल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार करता आ रहा हूंगा, मैं सुबह से इंतजार करता रहूंगा।
रहूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से नहीं करूंगा। नेगेटिव, नेगेटिव नॉट। इंट्रोगेटिव में शैल आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, शैल आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से करूंगा, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार करूंगा। WH हाउ शैल आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कैसे करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कैसे करूंगा। तो ये हो गया फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग टेंस का सारा पार्ट कवर अप कर लिया। इसका रिकैप सेशन भी आएगा और आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपका सारा प्रीवियस सेशन जो है रिवाइज हो जाए। रिकैप सेशन भी एक बार आएगा। थैंक यू। आपको हमारा टीचिंग कैसा लग रहा है कृपया लाइक करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और विजेता टीम के साथ आइए ग्रामर पढ़ें। जैसे कि आपको पता है कि विजेता टीम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रामर सिखाती है, यानी कि विजेता टीम में आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी का पेमेंट करने की या पैकेज परचेस करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आइए इसी अच्छे बात के साथ हम लोग ग्रामर सीखते हैं। थैंक यू।